नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी विधि विख्यान श्रृंखला में इंदिरा गांधी हत्याकांड की विधिक चर्चा करने वाले हैं। आपने इतिहास में सुना होगा, अमेरिका में 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी और 1881 में जेम्स ए गर्फील्ड की हत्या की गई थी। 1901 में विलियम मैकलिनी की हत्या की गई थी। 1963 में जॉन कैनेडी जैसे राष्ट्रपतियों की हत्या, केवल अमेरिका की बात है ये। अब इजिप्ट में अनवर सादात की हत्या 1981 में उस समय की गई जब मिलिट्री की वो परेड हो रही थी, तो मिलिट्री पर्सन द्वारा ही वो मार दिए गए थे, वो भी राष्ट्रपति थे। 1986 में इसराइल के प्रधानमंत्री शॉट डेड हुए। फिर 1984 में भारत के प्रधानमंत्री की हत्या होना देश के लिए अत्यंत दुखद था और भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक कलंक था। दुखद तो वो भी था जब बापू को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। बापू के हत्याकांड की चर्चा हम अपने पूर्व एक वीडियो में कर चुके हैं। आज हम भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्याकांड के विधिक पहलू पर विचार करेंगे। हम बताएंगे कि इस हत्या का षड्यंत्र कैसे रचा गया और ये भी बताएंगे कि इस हत्याकांड में शामिल हत्यारे कौन थे, उनको क्यों सज़ा मिली और क्या सज़ा मिली, इस हत्याकांड का मुकदमा कब और कैसे प्रचलित हुआ, उन हत्यारों का क्या हुआ, तिथिवार इसका उल्लेख करेंगे क्योंकि प्रतियोगिताओं में ये तिथियां पूछी जा सकती हैं। तिथियों पर प्रतियोगी परीक्षार्थी विशेष ध्यान देंगे तो उन्हें लाभ होगा। आज़ादी के अभ्युदय से ही भारत को पाकिस्तान के साथ आतंक एवं युद्ध में झोंक कर अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए, लेकिन हमें ऐसी हिंसा में झोंक गए जिससे आज भी हम जूझ रहे हैं। उस समय भारत में खालिस्तान अलग देश बनाने की मुहिम पाकिस्तानी सय से फल फूल रही थी और सारा पंजाब खालिस्तानी आतंकवाद का शिकार था। खालसा पंथ के तथाकथित प्रमुख संत भिंडरावाले ने देश की नाक में दम कर रखा था और अमृतसर के गुरुद्वारा को अपनी छावनी बनाकर अपनी फौज का गठन कर लिया था और चाइनीज शस्त्रों एवं पाकिस्तानी हथियारों से लैस होकर भारत पर खालिस्तान गठन का राग छेड़ रखा था। इंदिरा जी ने मिलिट्री लगाकर ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाकर, इस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार ऑपरेशन, ये याद रखने की बात है। ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाकर गुरुद्वारे में घुसकर भिंडरावाले को एवं उसकी फौज को सफाया करवा दिया, जिसे सिख समुदाय के लोगों ने रंजिश मान ली क्योंकि उनका गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो सिखों ने इंदिरा जी की हत्या करके बदला लेने का षड्यंत्र रचा और इंदिरा जी के सिख गार्ड से इंदिरा जी को मरवा दिया गया। यानी ये षड्यंत्र जो रचा गया वो एक सिख समुदाय के कतिपय लोगों ने रचा और उनकी हत्या करवा दी। तो 31/10/1984 को प्रातः इंदिरा जी अपने आवास से आवासीय ऑफिस जाने के लिए जैसे ही निकली तो सुरक्षा में तैनात बेअंत सिंह सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से और कांस्टेबल सतवंत सिंह ने स्टेन गन से फायरिंग करके इंदिरा जी को वहीं मार गिराया। बेअंत सिंह को अन्य सुरक्षा गार्डों ने मौके पर ही इनकाउंटर कर दिया। कांस्टेबल नयन सिंह की सूचना पर FIR नंबर 241/84 241/84 थाना तुगलक रोड में धारा 307 IPC में दर्ज हुई। ये 307 IPC इसलिए लगाई गई थी कि मौके पर इंदिरा गांधी की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई थी। बाद में एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में जब इंदिरा जी की मृत्यु की पुष्टि हो गई तो धारा 302 और 120B IPC की बढ़ोतरी हो गई और इन बढ़ी हुई धाराओं में मामला तब्दील होकर केहर सिंह बनाम स्टेट के नाम से मुकदमा धारा 120B और 302 IPC एवं 27 आर्म्स एक्ट का चलाया गया। ये केस का जो साइटेशन है वो याद करने लायक है। AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट पेज 1883 केहर सिंह बनाम स्टेट, इसमें आपको ये पढ़ने को भी मिल जाएगा का चला। और हाई कोर्ट ने सुरक्षा की दृष्टि से धारा 9 सब क्लास 6 CRPC में सत्र विचारण करने के लिए विशेष सत्र न्यायाधीश श्री महेश चंद्रा जी की नियुक्ति कर दी और विशेष सत्र न्यायालय का जो गठन है वो तिहाड़ जेल में कर दिया। यानी ये जो पूरा विचारण चला ये विशेष सत्र न्यायालय तिहाड़ जेल के अंदर चला।
क्योंकि सुरक्षा की भी समस्या आ रही थी। तो महेश चंद्र जी नियुक्त हुए और उन्हें घटना के 4 मुलजिम थे। नंबर 1 था बेअंत सिंह, जो घटनास्थल पर इनकाउंटर में मारा गया। नंबर 2 था सतवंत सिंह, जो फांसी चढ़ाया गया। नंबर 3 था केहर सिंह, जो फांसी में चढ़ाया गया। और नंबर 4 थे बलवीर सिंह। इन पर षड्यंत्र सिद्ध नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट से छूट गए थे। ये जो बलवीर सिंह थे वो केहर सिंह और बेअंत, केहर सिंह जो था वो बेअंत का रिश्तेदार था, ये ममेरा भाई था जो गिरफ्तार हो गया था। तो 10 मई 1985 को धारा 327 सब क्लास 1 के तहत कैमरा प्रोसीडिंग ट्रायल तिहाड़ में करने का आदेश केहर सिंह सतवंत सिंह का आदेश हुआ था और उसी में केहर सिंह व सतवंत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रही और फांसी की सजा का क्रियान्वयन भी हो गया। दोनों जो थे सिंह और सतवंत सिंह वो फांसी पर चढ़ा दिए गए। AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 898 बचान सिंह वाले केस को तथा AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 957 माछी सिंह वाले केस को और उनके सिद्धांतों को इंदिरा जी वाले कांड में भी पेश किया गया था और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान करके ये फांसी की सजा क्रियान्वित की गई थी और इसकी पुष्टि की गई थी। इसमें एक जस्टिस ठक्कर कमीशन भी बैठाया गया था जिसने ये खोजा हत्या के कारणों का, और उसमें भी उन्होंने अपनी ओपिनियन यही दी कि ये खालिस्तानी षड्यंत्र का ही परिणाम था कि वो उन लोगों ने हत्या की, और हत्यारों के नाम की भी पुष्टि ठक्कर कमीशन ने भी किया था। इस प्रकार से इस केस में भी फांसी की सजा दे दी गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। आपका सहयोग ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। हम आगे और सहज और सरल ढंग से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी प्रस्तुति करने वाले हैं। कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।